भारत से लोग अक्सर नेपाल घूमने जाते हैं। वजह यह है कि नेपाल में कई ऐसे जगह है जो दर्शन करने के लिए हैं और तो और नेपाल में पहाड़ें और झरने भी लोग देखने जाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि नेपाल में जाने के लिए ना पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना वीज़ा की ज़रूरत होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार भारतीय पर्यटकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो उनको लूटा जा रहा है, जो मारा जा रहा है, वो कहीं न कहीं नेपाल से भारत के रिश्ते को खटास करने के लिए बड़ी तेज़ी से अग्रसर है। हम आपको बता दें कि नेपाल और भारत मैत्री संघ भी है, लेकिन ये भी खामोश बैठा हुआ है। क्या वजह है, क्यों खामोश बैठा है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन ठगी का जो है वो भी भारतीय लोगों के साथ जो ठगी किया जा रहा है वो भारत के ही किसी अकाउंट में भेजा जा रहा है पैसा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो नेपाल में के काठमांडू में घूमने गए थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये शिक्षक हैं, बनारस के रहने वाले हैं। वहाँ पे ये लोगों को शिक्षा देते हैं और इनके साथ इस तरह की घटना हुई है। आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं वाराणसी ज़िले का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक टीचर हूँ। यहाँ पे घूमने के लिए आया था। पहला मेरा जो है वो इंटरनेशनल ट्रिप था और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बट यहाँ पे आने के बाद जो मतलब जिस हिसाब से हम लोगों के साथ घटनाएँ हुई हैं, उस हिसाब से हम लोगों के माइंड में जो है एक अलग प्रकार का इमेज बन चुका है कि नेपाल में ना आएँ और ना ही किसी को आने दें सर। क्या घटना हुआ था सर? आप पूरी घटना विस्तार से बताइए। सर, हम लोग जो है वो यहाँ पे आए और फिर उसके बाद शुरू से ही रूटीन नेपालियों का जो है वो अलग ही प्रकार का रहा। और जैसे-जैसे मतलब हम लोग जैसे एंट्री किए वहाँ से मतलब मनी एक्सचेंज को लेकर पहले ही मतलब 2% बताकर 4% मतलब ले लिया गया मनी एक्सचेंज में। और इस प्रकार से जो है वो हम आगे की तरफ बढ़े और जहाँ-जहाँ भी हम गए वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया गया हम लोगों से। लेकिन फिर भी मतलब हम लोग जो है वो किसी प्रकार का कोई मतलब ब्लेम उन लोगों पे नहीं किए। लेकिन इस प्रकार के बिहेव किए हम लोगों के साथ और एट लास्ट जो है वो हम लोगों के अकाउंट से जो है वो गन पॉइंट पे जो है हम लोगों को रख कर 55,000 रुपया हम लोगों के अकाउंट से काट लिया गया सर। किस जगह आपको लेके गए थे जो गन पॉइंट पे आपको 55,000 रुपये लिया गया है? किस जगह पे जाके लिया और कैसे-कैसे वो आपको लिवा के गया और कितने लोग थे? सर, स्टार्टिंग में तो हम यहाँ से निकले थे पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। वहाँ मंदिर के बाहर जो है एक इंडियन लड़का मिला। फिर उसके बाद जो है जब हम लोग मतलब दर्शन करके आए तो वापस हम लोगों के पास आया और फिर उसके बाद हम लोगों से जान पहचान की और उसने बोला कि ऐसा है कि एक नंबर मैं दे रहा हूँ, उस व्यक्ति को आपका नंबर दे दूँगा, आप अपना नेपाल का जो नंबर है वो शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद सर हम लोगों को जो है वो मतलब लेकर हम लोग जब चले गए तो एट लास्ट जो है जो दूसरा नंबर मतलब जिसको हमारा नंबर शेयर किया था, वो बार-बार जो है वो हम लोगों पे कॉल कर रहा था कि मतलब आप लोग जो है वो चेकआउट करिए, हम आपको जो है वो पोखरा मतलब लेकर जाएँगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि पोखरा हमें जाना है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम वहाँ से चेकआउट करके निकले तो हम लोगों को किसी प्रकार से जैसे मतलब हम लोगों का रूटीन्स या फिर मतलब हुलिया सब बता दिया था वो पहले वाला। तो निकलने के बाद ही वो पहचान लिया और फिर उसके बाद जो है वो बस स्टेशन के जस्ट बाहर हम लोगों को लेकर वहाँ पे एक टेलीकॉम है जो कि जो बस स्टेशन के जस्ट बगल में है। उसी से आगे जाने के बाद पहली गली दाहिने साइड एक ग्रीन लॉज करके या बार है, एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो 7 से 8 लोग जो है वो आए और फिर उसके बाद हम लोगों के साथ मारपीट भी की और हम लोगों का मतलब पूरा पैसा भी लिए। हालाँकि नेपाली रुपया जितना भी था हम लोगों का लिए, देखें और फिर उसके बाद उसका कुछ भी नहीं किए। एट लास्ट जो है हम लोगों का गूगल पे ओपन करवाते हैं और मेरे अकाउंट में जो है वो 60,000 के आसपास था, जिसमें 50,000 जो है वो मनी जो है वो डिड्यूस कर दिए और एक दोस्त के अकाउंट में था 12,000 के आसपास, उसमें जो है वो 5,000 रुपये ले लिए सर। अच्छा, इसके इतनी घटना होने के बाद आप वहाँ पे किसी के पास गए थे? सर, इसके लिए मैंने मतलब तुरंत सोचा कि मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चला जाऊं, लेकिन आसपास के मतलब रूटीन्स देखकर, क्योंकि वो हम लोगों को ज़बरदस्ती वहां से निकालने के बाद ज़बरदस्ती एक वैन में भर रहे थे। जब क्राउड देखे तो उसके बाद जो है वो सब मतलब वहां से हट गए, लेकिन हम लोगों का पीछा नहीं छोड़े। और पीछा नहीं छोड़े तो हम लोग जो है वो सोचे कि मतलब फटाक से बस पकड़ते हैं और बस पकड़ के यहाँ से हट जाते हैं। लेकिन उस समय बस नहीं थी तो हम लोग जो है वो पास के मतलब पुलिस स्टेशन पे जाने की कोशिश किए, लेकिन वो हमारे पीछे-पीछे जाते रहे सर। और हम लोगों को इससे जो है वो थोड़ा-सा मतलब डर भी लगा, क्योंकि पहले वो गन दिखा चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो मतलब एम्बेसी से बात की। एम्बेसी में वैसे फ़ोन जल्दी लग नहीं रहा था,
फिर भी 2 नंबर लगे, तो एक नंबर जो है वो बोला गया कि ऐसा है कि आप जो है, मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ, उस पे बात कर लीजिए। दूसरे नंबर पे बात किया सर, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि सारी डिटेल्स जो है वो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, बट व्हाट्सएप नहीं था सर। हमने जो है उनको मैसेज के माध्यम से सारी चीज़ें बता दी, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मतलब जब आस-पास आपके इधर-उधर गुज़र रहे हैं, तो आप बॉर्डर पे जाइए, दोनों तरफ जो है वहाँ नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मतलब अपना एफआईआर कर दीजिए। तो हम जो है वो नेपाल में आए, और वहाँ का जो नज़दीकी थाना था, वहाँ पे गए, या फिर जिला आयुक्त जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे गए, तो उन्होंने फिर पुनः हमें एक पत्र लिखा कि आप पुनः वहीं पे चले जाइए। लेकिन सर हमारे अंदर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा शंका है कि मतलब तो वो आप एक यहाँ भारत में कहीं एप्लीकेशन दिए हैं? हाँ सर, सोनौली बॉर्डर पे एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे जो है वो मतलब जितने भी सर लोग थे, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आपका पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, कितना अमाउंट आपके अकाउंट से निकाला गया? 5000 5,000। जी। जो कैश था वो लिए थे आपसे? जी, कैश इकट्ठा कर लिए थे हम दोनों का मिला के, जो नेपाली कैश था ले लिए थे कैश, उसके बाद फिर हम लोग को वापस कर दिया जब हम लोगों से अकाउंट से ले लिए तब। तो क्या कह रहे थे वो लोग आप लोगों से? वो लोग कहें कि मतलब पहले हम लोग से कैश ले लिए, फिर कहें सारा बैग चेक करवाएं हम लोगों का। उसके बाद बैग चेक करवाने के बाद हम लोगों से मतलब अपना हमारा मोबाइल ले लिए सबका। उसके बाद मोबाइल चेक करने लगे सबका गूगल पे, कि किसी लोगों में नहीं था, हम लोग दोनों में पैसा था। जिस गूगल पे पे पैसा गया है, उसका अकाउंट कहाँ का है, उसमें नाम किसका है? नाम एक अहमद आलम था, मोहम्मद आलम, उसके में था। वो कहाँ का अकाउंट है? नहीं मालूम, हम लोग को इसके बारे में पता नहीं है कहाँ का है। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल में भी गूगल पे के जरिए किस तरह से लोगों से ठगी किया जा रहा है। लोगों से क्या, भारतीय लोगों से ठगी किया जा रहा है, और अगर वह वहाँ पे जा रहे हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। और तो और अगर एमबीसी में ये लोग जाके बात किए, एमबीसी ने भी कहा कि आप फला फला जगह जाइए, वहाँ पे आपका कंप्लेन दर्ज किया जाएगा। जबकि इन लोगों के पीछे पीछे तकरीबन इन लोगों का जो कहना है कि वो बाइक से 20-25 लोग इनके पीछे पीछे इनको चेक कर रहे थे ये कहाँ जा रहे हैं। उसके बावजूद ये लोग जब भारत नेपाल से भारत में आए, यहाँ पे आने के बाद ये लोग नज़दीकी थाना यानी कि कोतवाली में जाके ये लोग एप्लीकेशन दिए हैं। अब देखना ये है कि क्या भारत में जो जिस नंबर से गूगल पे किया गया है वो पकड़ में आता है कि नहीं। भारत 24 के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।